ओम नमः शिवाय। एक बार प्रभु महादेव ने माता पार्वती से पूछा, हे पार्वती, क्या तुम जानती हो कि सबसे बड़ा ज़हर कौन सा है? माँ पार्वती ने कहा, नाथ, मैं नहीं जानती, कृपया मुझे बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, इस बात को समझने के लिए एक कहानी सुनो। किसी समय किसी गांव में रामवती नाम की एक लड़की रहती थी। उसका जीवन शांत और सुखद था, लेकिन शादी के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंची तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके परिवार में सिर्फ वह, उसका पति और उसकी सास ही थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला, पर महीना बीतते बीतते रामवती और उसकी सास में झगड़े होने लगे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनके झगड़े कम होने के बजाय और बढ़ते जा रहे थे। एक दिन कहासुनी होते हुए किसी बात पर सास ने रामवती को थप्पड़ मार दिया। इस बात से नाराज होकर रामवती अपने मायके चली गई। उसने अपनी सास से बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया। अपने इरादे को पूरा करने के लिए वह अपने गांव के एक तांत्रिक के पास गई। उसने तांत्रिक से कहा, बाबा, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। मैं कुछ भी काम कर लूं, वह मेरे हर काम में कमी निकाल देती है और मुझे ताने मारती रहती है। मेरा पति उससे कुछ भी नहीं कहता है। इस बार तो उसने मुझे चांटा तक मार दिया। कुछ ऐसा उपाय बता दो जिससे वह मर जाए और मेरी जिंदगी में खुशियां आ जाए। तांत्रिक ने कहा, पुत्री, तू चिंता मत कर, तू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। बस तू 5 सोने के सिक्के ला दे, तेरा काम हो जाएगा। रामवती ने अपने घर से 5 सोने के सिक्के लाकर उसे दे दिए। तांत्रिक ने उससे कहा, बेटी, जैसा मैं कहूं वैसा ही तुझे करना है, वरना तू भी मुसीबत में फंस जाएगी और मैं भी फंस जाऊंगा। रामवती ने कहा, बाबा, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। यह सुनकर तांत्रिक ने अलमारी से निकाल करके एक डिब्बी रामवती को दी और चालाकी के साथ बोला, इस डिब्बी में टोटके वाला जहर है। तुझे रोजाना इसका सिर्फ एक दाना चुपके से हर बार अपनी सांस को खाने में मिलाकर देना है। मैं भी यहाँ से तंत्र मंत्र करता रहूंगा जिससे तेरी सांस मर जाए, लेकिन इस काम में लगभग 10 महीने लग जाएंगे। तुझे बस इतना करना है कि तुझे अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना है। वह तुझे कुछ भी कहे, तुझे हमेशा मुस्कुराते रहना है। पलट के जवाब कभी मत देना, क्योंकि अगर तुम्हारे झगड़े होते रहेंगे तो तेरी सास की मौत के बाद सभी लोगों को तुझ पर शक हो जाएगा और तेरे साथ में मैं भी पकड़ा जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, तुझे अपनी सास से अच्छा व्यवहार करना है और हर बार खाने में यह एक दाना मिला कर देना है। रामवती खुशी खुशी वह डिब्बी लेकर के अपने ससुराल वापस आ गई। जैसा तांत्रिक ने कहा था उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। वो रोजाना अपनी सास के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती और उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। सास उससे जब कभी भी उल्टा सीधा बोलती तो वो मुस्कुरा कर चुप हो जाती और कोई जवाब नहीं देती थी। उसे अपने मन में इस बात की खुशी थी कि कुछ ही महीनों में उसकी सास मर जाएगी और उसके दुख दूर हो जाएंगे। उधर वह तांत्रिक भी टोटका कर ही रहा है। ऐसा करते हुए 8 महीने बीत गए। अब तक घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सास ने उससे कुछ भी उल्टा सीधा बोलना बंद कर दिया। एक बार रामवती का पति शराब पीकर घर में आया। जब रामवती ने उससे कारण पूछा तो वह उस पर चीखने लगा। वो उसे पीटने ही वाला था कि अचानक उसकी सास एक डंडा लेकर बीच में आ गई। उसने गुस्से से अपने बेटे से कहा, खबरदार, जो तूने मेरी बहू को कुछ भी कहा, मैं तुझसे भी ज्यादा अपनी बहू को प्यार करती हूँ। वो बेचारी बिना किसी से कुछ भी कहे सबका ध्यान रखती है, बिना किसी शिकायत के घर के सब काम करती है। तू कान खोल कर सुन ले, मेरे मर जाने के बाद ये घर मेरी बहू के नाम पर रहेगा, तेरे नाम पर नहीं होगा। रामवती का पति बुरी तरह सकपका गया और अपनी माँ से माफी मांग कर चला गया। लेकिन रामवती को इस घटना से बुरी तरह झटका लगा। वो सोच में पड़ गई, मैं ये क्या कर रही हूँ?
मैंने अपनी सांस के बारे में क्या सोचा और वो क्या निकली। जीवन में ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इस संसार में ऐसी कौन सी सास है जो अपना घर अपने बेटे को ना देकर अपनी बहू को दे, और मैं उसके साथ क्या कर रही हूँ? मैं तो उसे मारने की कोशिश कर रही हूँ। आज मेरी सास जीवित है तो उसने मुझे बचा लिया, अगर वो नहीं रही तो मुझे कौन बचाएगा? रामवती का मन पूरी तरह बदल चुका था। वो भागकर अपनी सास के पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके प्रति अपने मन में बुरे विचार रखे। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सास ने कहा, बेटी, इतनी पुरानी बातों को सोचने की अब क्या जरूरत है? वास्तव में कई दिनों से माफी तो मैं तुझसे मांगना चाहती थी। तेरी शादी के बाद मैंने तुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया था। बेटी, मैं भी क्या करती? मैं भी तो एक इंसान हूं। तेरे ससुर के चले जाने के बाद मैंने बहुत मुसीबतों का सामना करके अपने बेटे को काम धंधे के लायक बनाया। पहले वह ज्यादातर मेरे ही पास रहता था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई तब से उसके पास मेरे लिए समय ही नहीं रहता। जानती हूं कि शादी के बाद ऐसा ही होता है, लेकिन क्या करूं, मैं भी तो इंसान हूं। मेरा अकेलापन, मेरा बुढ़ापा, मेरे बेटे से दूरी और ऊपर से तुम्हारे तीखे जवाबों ने मेरे मन को खराब कर दिया, जिसके कारण मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लेकिन तुमने सब कुछ भूलकर रात दिन मेरी इतनी सेवा की है कि मैं मरते समय तक तुम्हारी सेवा को भूल नहीं सकती। अपने प्रायश्चित के लिए ही मैंने इस घर को तुम्हारे नाम कर दिया है, जिससे भविष्य में कभी भी मेरा बेटा तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा ना कर सके। पता नहीं आज वो कैसे बहक गया। वैसे वो बहुत अच्छा है, वो मेरा बहुत सम्मान करता है। बेटी, हो सके तो मुझे मेरे बर्ताव के लिए माफ कर देना। रामवती मन ही मन ठान चुकी थी कि अब वो अपनी सास को खाने में जहर मिलाकर नहीं देगी। सब्जी लाने के बहाने वो जहर की डिब्बी ले जाकर जंगल में फेंक आई। इसके कुछ ही दिनों में उसकी सास को तेज बुखार हो गया। रामवती उसे डॉक्टर के यहाँ ले गई और दवा दिला लाई। लगातार सेवा से कुछ ही दिन में सास की तबीयत ठीक हो गई। फिर एक दिन उसने अपनी सास को बुरी तरह हांफते हुए देखा। कुछ बुरे की आशंका से वो घबरा गई। अचानक उसे याद आया कि उसके मायके के गांव में तांत्रिक भी सास के लिए तंत्र मंत्र कर रहा है। वो अपने पिताजी की याद आने का बहाना करके अपने मायके चली आई और भागती हुई तांत्रिक के पास पहुंच गई। वो तांत्रिक के पैरों में गिरकर बोली, बाबा, मुझे माफ कर दो। अब मैं अपनी सासू माँ को मारना नहीं चाहती। मैंने उन्हें जाने बिना ही गलत मान लिया। वो दिल की बहुत अच्छी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कैसे भी उनकी जान बचा लो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके दिए हुए जहर और टोटके ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। इतना कहकर वो बुरी तरह रोने लगी। तब तांत्रिक ने कहा, कौन सा जहर और कैसा टोटका? बेटी, जहर उस डिब्बी में नहीं, तेरे मन में था। रामवती यह सुनकर चकित हो गई। तांत्रिक आगे बोला, परमात्मा ने मुझे टूटे घरों को जोड़ने का ही काम दिया है। तेरे जैसे लोग मेरे पास आते ही रहते हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हारा घर भी ठीक हो गया। ये लो अपने सोने के सिक्के ले जाओ, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। जाओ अपने घर परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन जियो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पूरी कहानी सुनाने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, अपने नजरिए और व्यवहार को बदलकर मानव अपने जीवन में जबरदस्त सकारात्मकता ला सकता है। वास्तव में संसार का सबसे बड़ा जहर तो मानव के मन का द्वेष और नकारात्मकता ही है। जब इसको प्यार और सेवा से बदल दिया जाता है तो जीवन सुख और शांति से भर जाता है, और तभी समझदार मनुष्य अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो आप कमेंट में पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कमेंट से हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझावों का स्वागत है। प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सदा आपका ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।